आनंद पाल का एनकाउंटर नहीं हुआ है, फर्जी एनकाउंटर किया गया है और इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार ने उस समय हमारी मांग पर सीबीआई को वो मुकदमा दिया। न्याय मांगने वालों के साथ अन्याय और अन्याय करने वालों को न्याय देने का काम सीबीआई ने किया। जो संरक्षक बनकर सरकार के सामने डटकर लड़ता है उसको ये गैंगस्टर की श्रेणी में मानते हैं। इतना भय पैदा करनी चाहती है सरकार कि कोई अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई नहीं लड़े। राजस्थान की विधानसभा राजस्थान की जनता का एक बहुत बड़ा मंदिर है। गरीब के, किसान का, मजदूर का, जवान का, बेरोजगार का, असहाय का, पीड़ित का जो मुद्दा हमको मिलता है निश्चित रूप से हम सरकार को ध्यान में लाते हैं। सरकार के सामने बड़ी ताकत और मजबूती से हम अपनी बात रखते हैं। 1 अरब 26 करोड़ का घोटाला उन्होंने जांच के लिए आश्वासन दिया था। इसलिए ये जो अधिकारी हैं जो कुछ भी कर दे उनके कलम हाथ में रहती है। और हमारे जैसे लोग जब चर्चा करते हैं साहब ऐसा करना, तो कहते हैं साहब है नहीं, सरकार के बिना नहीं कर सकते, बिना आदेश नहीं कर सकते, लेकिन वो चाहते हैं वो करते हैं। हमारे साथ विधायक मनोज नांगली जी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, कई आपने मुद्दा उठाया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन से ऐसे बड़े मुद्दे थे जो विधानसभा के अंदर आपने उठाया है? देखिए, राजस्थान की विधानसभा राजस्थान की जनता का एक बहुत बड़ा मंदिर है और जनता राजस्थान की अपनी आस लगाकर बैठी रहती है कि हमारी बात को राजस्थान की सरकार में विधानसभा के पटल पर कौन रखेगा, कब रखेगा। जो मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं वो हमको मिलते हैं और हम निश्चित रूप से राजस्थान की विधानसभा के पटल पर हर मुद्दे को, गरीब के, किसान का, मजदूर का, जवान का, बेरोजगार का, असहाय का, पीड़ित का जो मुद्दा हमको मिलता है निश्चित रूप से हम सरकार को ध्यान में लाते हैं। सरकार के सामने बड़ी ताकत और मजबूती से हम अपनी बात रखते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा एक और महत्वपूर्ण इस राजस्थान प्रदेश में जो अब है, सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात करती है। मैं सरकार को वहाँ मुद्दों के माध्यम से भी मैंने 3-4 ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो बहुत बड़ी जांच की सरकार ने घोषणाएं की हैं। माननीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब ने पिछली बार मेरा निक्कर टी शर्ट का घोटाला 1 अरब 26 करोड़ का घोटाला उन्होंने जांच के लिए आश्वासन दिया था। अब मैंने नलकूप के माध्यम से एक मुद्दा उठाया जनता का, उसके पैसे खा गए लोग, उसकी जांच का आश्वासन मिला। हमारी तहसीलदार साहिबान ने बहुत बड़ा 1,86,92,000 का घोटाला भूमि परिवर्तन में किया, उस मुद्दे को भी मंत्री ने जांच के लिए कहा है। अब जांच के लिए जो मंत्रियों ने हमको कहा है, अगर वो जांच करेंगे तो निश्चित रूप से वो भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे। अगर हम बात करें, राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर ट्रांसफ़र बंद हैं, वो थर्ड ग्रेड टीचर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, आपने लेटर भी लिखा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही तो सबसे बड़ा अन्याय होता है। एक तरफ सरकार कहती है, सदन में जवाब देती है हमारे किसी माननीय सदस्य के प्रश्न पर कि हम थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, और हद तो वहाँ हो जाती है जहाँ एक सीओ लेवल का अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के ट्रांसफ़र भी कर रहा है, पोस्टिंग भी दे रहा है, ऑर्डर निकाल रहा है, जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन उनके तक जाकर जांच करने की हिम्मत पता ही नहीं चलने देते हैं। इसलिए ये जो अधिकारी हैं जो कुछ भी कर दे उनके कलम हाथ में रहती है। और हमारे जैसे लोग जब चर्चा करते हैं साहब ऐसा करना, तो कहते हैं साहब है नहीं, सरकार के बिना नहीं कर सकते, बिना आदेश नहीं कर सकते, लेकिन वो चाहते हैं वो करते हैं। पता नहीं कोई माल पानी से करते हैं, कोई लाइजनिंग से करते हैं, या सरकार के किसी दबाव से करते हैं, लेकिन ऐसा करना सरासर अन्याय और गलत है। बिल्कुल। एक सबसे बड़ा आप देख रहे हैं कि कुछ समय से आनंद पाल का प्रकरण सामने आ रहा है, उसमें जो पुलिस वाले एनकाउंटर थे, अधिकारी थे, वो सामने कोर्ट की तरफ से खुल के आए हैं। वो आप किस विचार से, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हमारे आनंद पाल जी एनकाउंटर का जब प्रकरण हुआ तो पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन प्रदेश का हुआ था। और उस समय भी सब लोगों ने एक ही बात कही थी कि आनंद पाल का एनकाउंटर नहीं हुआ है, फर्जी एनकाउंटर किया गया है और इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार ने उस समय हमारी मांग पर सीबीआई को वो मुकदमा दिया। सीबीआई ने उस मुकदमे में तो एफआईआर लगाई और हमारी जनता के, राजस्थान के प्रदेश के हमारे जो नेता थे, जिन नेताओं ने उस लड़ाई को लड़ा और मांग करी, उनके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट प्रमाणित करके न्यायालय में चालान पेश करने के लिए फाइल भेजी। बड़ा दुर्भाग्य है, न्याय मांगने वालों के साथ अन्याय और अन्याय करने वालों को न्याय देने का काम सीबीआई ने किया। लेकिन मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, वैसे न्यायपालिका का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे उन सभी तथ्यों को बहुत बड़ा
मद्देनजर रखते हुए उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने फर्जी एनकाउंटर किया उनको कॉग्निजेंस लिया है और उनको 302 के मुकदमे का दोषी मानते हुए उनको तलब किया है। और जिस तरीके से उनको तलब किया, मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि आनंदपाल सिंह के प्रकरण में सरकार जितनी त्वरित रूप से कार्रवाई हमारे लोगों पर, नेताओं पर करने पर आतुर थी, उससे ज़्यादा अब अधिकारियों पर करके दिखाए, जिनका संबंध या जमानती वारंट या गिरफ्तारी वारंट जो भी न्यायालय से जारी हुआ है उसकी पालना करा करके उनको न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने का काम करे। तब तो हम मानेंगे कि सरकार कोई संजीदगी में है और सरकार बड़े लोगों के खिलाफ भी कुछ एक्शन करने की मंशा रखती है। सबसे बड़ा ये भी एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है, सरकारें गैंगस्टरों का नाम देकर, गैंग का नाम देकर, जो इस राजस्थान की आम आवाम, गरीब, सहाय पीड़ित, शोषित, गरीब, कमज़ोर लोगों का जो संरक्षक बनकर सरकार के सामने डटकर लड़ता है, उसको ये गैंगस्टर की श्रेणी में मानते हैं। और मैं कहता हूं कि ऐसे गैंगस्टर तो आप किसी को भी बना दो, जो आपके खिलाफ लड़ता है, सरकार के खिलाफ लड़ता है, जो सरकार के खिलाफ लड़ता है, उनको एक गैंगस्टर बना देते हैं। अभी मैं ताज़ा उदाहरण बताऊं, मेरे राजगढ़ में एक मनीषा स्वामी बच्ची की हत्या का बहुत बड़ा षड्यंत्र था और उसमें जनता ने, उस परिवार के लोगों ने, उस समाज के लोगों ने उनसे मांग करी कि भाई इसके खिलाफ एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसको जो बच्चा लड़का ले जाने वाला है, उन लोगों ने इसके साथ घटना करी, रेप की मानते हैं, वो हत्या भी मानते हैं। पुलिस ने उनका मुकदमा दर्ज करने के साथ ही साथ न्याय मांगने वालों के खिलाफ भी राजकार्य बाधा का, रोड जाम करने का, शव को रोकने का, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इतना भय पैदा करनी चाहती है सरकार कि कोई अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई नहीं लड़े। हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी जो बात रख दी, तो पत्रकार बंधु के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। हमारे श्याम जी जैन पत्रकार हैं सोशल मीडिया के, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया। इससे ज़्यादा क्या हिस्ट्री होगी? आप हमारी बात को सुनकर अगर बाहर कहीं डिस्क्लोज कर रहे हो, उस पर भी अगर मुकदमे दर्ज होंगे तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य तो क्या हो सकता है इस प्रदेश का, इस सरकार का। आगे मेरा आखिरी सवाल है, अभी आप बसपा से विधायक थे, उसके बाद शिवसेना में जाके सिंधिया से मुलाकात करके आगे की ये क्या रणनीति है? देखिए, भविष्य हर चीज़ का गर्भ में रहता है। आगे की हम क्या रणनीति पहले नहीं बता पाएंगे कि हमारी क्या रणनीति रहेगी, हम किस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन हम किसी प्रगति के सोपान पर जाने के लिए एक नई व्यवस्था के रूप में, एक नई राजनीतिक दृष्टि के रूप से हम आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ करेंगे। निश्चित रूप से आपके राजस्थान के प्रदेश को और हम लोग जिस रणनीति में आगे बढ़ेंगे, हो सकता है आने वाले समय में हम कहीं न कहीं सरकार के बहुत बड़ी भागीदारी के हिस्से हों या हम कभी सरकार बनाने की मंशा के साथ आगे बढ़ें। बिल्कुल, ये मनोज नांगली जी थे जो विधानसभा में कई मुद्दा को उठाया, राजपूत समाज के मुद्दे पर भी चर्चा किया। वहीं अगर देखा जाए जिस तरह से थर्ड ग्रेड टीचर को लेके अंदर ही ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा अपने आप में है। दीपक कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।